पोल्टू दाने भारी पारों के सिर के अंदर मांग। घर वाले होंगे बहुत ज्यादा ही खुश। अहाना की खुशी देखकर ठाकुर जी होगी बहुत ज्यादा ही गुस्सा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू का आज है लास्ट एपिसोड। आप ही अहाना के फैन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं और कहानी की शुरुआत में जो पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देने वाली है। शहर के मशहूर सिटी हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल है। स्ट्रेचर पर लेटे शो तो मामा की हालत नाजुक है और डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। नर्सों की भागदौड़ और वेंटिलेटर की बीप की आवाजें साफ बता रही हैं कि वक्त बहुत कम है और खतरा बहुत बड़ा। लेकिन इसी बीच अगर आप अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर 5 बार लिख देना। दूसरी तरफ बड़े घर की आलीशान हवेली में खुशियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। आंगन में रंगों से सजी खूबसूरत रंगोली है। रसोई से ताजी मिठाइयों की खुशबू आ रही है और चारों तरफ फूलों की सजावट है। सासू माँ यानी दुर्गा देवी खुद सब कुछ देख रही हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और खुशी है। अर्जुन, पोल्टो और पारो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि शहर के दूसरे कोने में उनके अपने शो तो मामा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। तभी अहाना के फोन की घंटी बजती है और जैसे ही वह फोन उठाती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर एक अनजान लड़की की कांपती हुई आवाज आती है जो बताती है कि शो तो मामा अस्पताल में है और उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। ये सुनते ही अहाना के हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है। वह बिना एक पल गवाए सबको सच बताती है और पूरा परिवार जश्न को बीच में छोड़ अस्पताल की ओर भागता है। अस्पताल के गलियारे में अहाना की बेचैनी देखने लायक। जब वह शो तो मामा के कमरे में घुसती है तो उन्हें कमजोर और बेबस पाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि फिलहाल तो खतरा टल गया है लेकिन उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत है। होश आने पर शो तो मामा अहाना का हाथ थामते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं कि तुम लोग आ गए, अब मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। अहाना को महसूस होता है कि शो तो मामा की इस हालत के पीछे कोई गहरा राज है। वह वहीं खड़े होकर दुर्गा देवी और पूरे परिवार के सामने एक बड़ा ऐलान कर देती है। वह कहती है कि मांझी, अब से शो तो मामा अकेले नहीं रहेंगे, वह हमारे साथ इसी हवेली में रहेंगे। ये सुनते ही शो तो मामा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है और दुर्गा देवी की आंखों में भी एक अनजाना डर तैरने लगता है। आखिर शो तो मामा क्यों डर रहे हैं? क्या इस हवेली की दीवारों में उनके अतीत का कोई काला सच छुपा है? अगर आप अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर 5 बार लिख देना। अहाना जब शो तो मामा को लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचती है तो वहां स्वागत के लिए फूल नहीं बल्कि नफरत की दीवार खड़ी मिलती है। घर की सबसे बड़ी दुश्मन पाशामणि सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आग है और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान। पाशामणि गरजते हुए कहती है कि अहाना, इस आदमी को इस घर की चौखट पार करने की इजाजत मैं कभी नहीं दूंगी। पूरा घर सन्न रह जाता है। अर्जुन अपनी पत्नी मैं अहाना के तुमसे समर्थन में बहुत आगे प्यार आता है। करती हूँ। वहीं पोटू और पारो भी पाशामणि की इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। माहौल में इतना तनाव है कि लग रहा है मानो अभी धमाका हो जाएगा। अहाना अपनी शांत लेकिन फौलादी आवाज में पाशामणि को जवाब देती है कि पाशामणि जी, यह घर जितना आपका है उतना ही हमारा भी है और शो तो मामा हमारे परिवार का अहम हिस्सा है। उन्हें यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता। पाशामणि गुस्से से तिलमिला उठती है, लेकिन तभी दुर्गा देवी अपना आखिरी फैसला सुनाती है। वह कहती है कि बस बहुत हो गया, आज से शो तो यही रहेंगे और उनका ख्याल अहाना रखेगी। दुर्गा देवी का यह फैसला पाशामणि के लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं था। लेकिन दोस्तों, शो तो मामा के हवेली में कदम रखते ही पुराने दफन राजब बाहर आने वाले हैं। पाशामणि की नफरत अब और भी खतरनाक होने वाली है। क्या अहाना शो तो मामा के अतीत का सच जान पाएगी? क्या वह पाशामणि की नई चालों से अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। और हाँ, अगर आप अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर 5 बार लिख देना। अहाना अब एक ऐसी जंग के लिए तैयार है जहां दुश्मन घर के अंदर ही बैठा है। शो तो मामा के चेहरे पर जो डर है वह किस बात का है? क्या हवेली में कोई और भी है जो शो तो मामा की जान का दुश्मन बना हुआ है?